भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित के लिए एक विशेष कार्यक्रम चलाने जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस 14 अप्रैल को है। 14 अप्रैल को तकरीबन 20,000 लोग एक साथ सहभोज करेंगे सभी वर्गों के साथ, जिसमें हमारे लगभग सभी राष्ट्रीय नेता श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर सुषमा स्वराज, श्री वेंकैया नायडू जी, अनंत कुमार जी, नितिन गडकरी जी, वरुण गांधी, रविशंकर प्रसाद, श्री रामलाल जी और थावरचंद जी गहलोत, संजय पासवान जी, श्याम जाजू जी, ऐसे लगभग सभी दिल्ली एवं राष्ट्र के नेता इस कार्यक्रम में दलितों के साथ बीच में बैठकर सहभोज करेंगे। कांग्रेस ने पिछले 64 साल में दलित अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। जैसे अल्पसंख्यकों को केवल बहलाते रहे, ऐसे ही दलित समाज को भी बहलाते रहे। अगर आज आप देखेंगे दलितों का लिटरेसी रेट जो है वो 49% है, पर जो ग्रेजुएशन में है वो केवल 8% है। सबसे ज़्यादा अगर आप बीमारियां देखेंगे, खून की कमी देखेंगे या मोर्टेलिटी रेट को देखेंगे तो दलितों के अंदर है। तो ऐसे दलित समाज के लिए कुछ काम नहीं हुए। इस हमारे कार्यक्रम में सभी दलित समाज के लोग, चाहे वो वाल्मीकि हैं, जाटव हैं, रैगर हैं, धानक हैं या अन्य लोग हैं, सब भाग लेंगे। छुआछूत अस्पृश्यता मिटाने के लिए वाल्मीकि बस्तियों में कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। मैं स्वयं दलित बस्तियों के अंदर पद यात्रा करूंगा। दलित वर्ग में सबसे ज़्यादा बीमारियां हैं, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता वहाँ मेडिकल कैंप्स लगाएंगे। किसी भी दलित वर्ग के बच्चे को कोई भी पुस्तक पहली कक्षा से लेकर IAS तक की चाहिए होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसको निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। 10 के समूह में अगर कोई भी दलित वर्ग के लोग ट्यूशन लेना चाहेंगे तो उस टीचर की ट्यूशन का खर्चा बीजेपी उठाएगी। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कहेगी कि एक ना एक दलित को अपने यहाँ नौकरी अवश्य दे, जिससे रोजगार भी मिलेगा और सामाजिक समरसता का संदेश भी जाएगा। गवर्नमेंट में जो रोजगार में करीब 10 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया 2003 से लेकर 2012 तक, 10 लाख लोगों ने। इसमें से आपको जान के खुशी होगी 12,000 लोगों को नौकरियां मिली। 12,000 नौकरियों को सिर्फ नौकरी मिली, उसमें से 8,000 को नौकरी कॉमनवेल्थ गेम्स में मिली थी, ड्राइवर और कंडक्टर्स की। तो 10 लाख में से 12 साल के अंदर कुल मिलाकर 4,000 लोगों को इन्होंने नौकरियां दी। अभी 40,000 ऑटो के परमिट जारी किए गए। दलित वर्गों के पास बैजेस ना होने के कारण उन्हें मजबूरन दूसरे लोगों के ऑटो किराए पे लेकर चलाने पड़ते हैं। दिल्ली सरकार ने उनको बैजेस नहीं दिए। दिल्ली में पिछले सालों में 14 सालों में दलितों को मकान देने की सरकार ने योजना बनाई, बहुत अच्छी बात है। किंतु जो योजना 4 लाख लोगों के लिए बनी, उसमें से 189 लोगों को ही JNNRUM के तहत मकान आवंटित किए गए। ये लिखित प्रश्नों के जवाब में 10 दिन पहले जब असेंबली चल रही थी तो जवाब दिया गया कि हमने 189 लोगों को, दलित वर्गों को हमने मकान दिए। 35 साल पूर्व जिन दलितों को जे कॉलोनियों में शिफ्ट किया गया था, उन्हें आज तक मालिकाना हक नहीं दिया गया है। दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले ऐसे लाखों लोग हैं जिनके राशन कार्डों की स्टैंपिंग नहीं की गई, क्योंकि ये बेचारे दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, जा नहीं सकते, अप्रोच इनके पास नहीं है।
उनके पास अब उनको राशन नहीं मिल रहा, उनको गैस नहीं मिल रही। 120 रुपये किलो की गैस वो खरीद रहे हैं। दिल्ली के हर विभाग में दलित समाज की वैकेंसी को नहीं भरा जा रहा। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो स्वीपर थे या सचिवालय के अंदर जो सफाई व्यवस्था थी उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दे दिया गया। तो कॉन्ट्रैक्टर को 8,000 मिलता है, वो इन लोगों से पूरा काम कराने के बाद इनको सिर्फ 2,000 देता है, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती नहीं हो रही। हम सत्ता में आएंगे तो सिर पर मैला ढोने की जहाँ पर भी देश में मजबूरी होगी उसके लिए आधुनिक उपकरण देंगे। सीवर साफ करते हुए सफाई कर्मचारियों की मृत्यु ना हो, उनकी सुरक्षा और आधुनिक उपकरण होंगे। दलित समाज के लोग जो विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मकानों की राह देख रहे हैं, जिनको कांग्रेस की सरकार ने मकान नहीं दिए, हम उनको मकान देंगे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती खोली जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट के बदले रेगुलर सफाई कर्मचारी आएंगे। दलित परिवार के लोग जो 1 लाख तक की वार्षिक आय वाले हैं, उन्हें भी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सरकारी कार्यालयों में प्रमोशन की राह जोत रहे दलित समाज के अधिकारियों कर्मचारी को समय सीमा के अंतर्गत प्रमोशन दी जाए और वैकेंसियों को अविलंब भरा जाए। आज हमने ये घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग के लिए और अधिक काम करेगी। बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को है। उस दिन 10 से 20 हजार लोग, दलित लोग एक साथ सहभोज करेंगे। सभी वर्गों, सभी वर्णों के साथ भोजन करेंगे। हमारे सभी राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी समेत वरुण गांधी, सुषमा स्वराज जी और अन्य जो नेता हैं, अनंत कुमार जी, वेंकैया नायडू जी, थावरचंद गहलोत, ये सारे नेता उसमें दलितों के साथ भोजन करेंगे। तो हम सामाजिक समरसता का एक संदेश दे रहे हैं। दूसरा, हमने ये घोषणा की है कि दलित वर्ग के लिए पहल जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे कार्यकर्ता दलित बस्तियों के अंदर जाके कार्यक्रम करेंगे। मैं दलित बस्तियों के अंदर पद यात्रा करूंगा। दलित बस्तियों के अंदर मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। दलित बस्तियों में रहने वाले बच्चों को अगर किसी पुस्तक की आवश्यकता होगी, पहली से लेकर IAS तक की पुस्तक की, हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और 10 के समूह के अंदर कोई ट्यूशन लेना चाहेगा तो उस टीचर का भी खर्चा हम उठाएंगे, ताकि दलित लोग जो हैं वो आगे बढ़ सकें। हमने कहा है कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं कि आप कोशिश करिए कि एक दलित को रोजगार जरूर दें, ताकि समाज के सब वर्गों का उत्थान हो सके। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों के अंदर दलितों के साथ पर बहुत अत्याचार किए। उन्होंने जो फ्लैट देने की स्कीम निकाली दलितों के लिए, उसमें से विधानसभा में जवाब दिया, केवल 190 लोगों को फ्लैट दिए, जबकि 4 लाख लोगों के आवेदन आए हुए थे। जो ऑटो रिक्शा में दलित वर्ग के लोगों को ऑटो रिक्शा अलॉट होना था, उसमें उनको बैजिस ना दिए जाने के कारण वे बेचारे दूसरों के ऑटो चला रहे हैं और उनको अपने ऑटो नहीं मिले हैं। इसी तरीके से दलित वर्ग के लिए इन्होंने जो जे कॉलोनियों में जिनको शिफ्ट किया था, उनको अब तक मालिकाना हक नहीं दिया गया है। और अब सबसे बड़ा इशू ये हो गया है कि जो दलित वर्ग के लिए वैकेंसीज थी उनको फिल नहीं किया जा रहा, और जो सफाई कर्मचारी रखे जा रहे थे उनकी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जा रहे हैं। इससे उनकी जेब में तो 2,000 आते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 8,000 रुपया एक आदमी की तनख्वाह ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम सत्ता में आएंगे तो दलितों की, सफाई करने वालों की, सीवर सफाई करने वालों की सुरक्षा प्रदान करेंगे। नंबर 1 बात है, हम दलितों के लिए नौकरियों का करेंगे। अभी 10 लाख लोग, दलित लोगों ने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कराया है, किंतु उनमें से मुश्किल से 4,000 लोगों को भी नौकरियां नहीं दी। 8,000 को तो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर मजबूरी के अंदर लगाया गया था। हमने ये कहा है हम उनके लिए फ्लैट बना कर देंगे, हम उनके लिए झूठी घोषणाएं नहीं करेंगे, हम उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, चाहे वो ऑटो रोजगार हो चाहे वो कोई और हो। और इन लोगों के लिए जिनको प्रमोशन होनी है उनके हम प्रमोट करेंगे। तो हम सच्चे वर्ग में लेकर महर्षि वाल्मीकि जी, रविदास जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, ये जो हमारे सारे महापुरुष हैं, ये जो सारे हमारे भगवान हैं, इनके दिखाए हुए रास्ते पे चलकर हम दलितों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होगी। मैंने ये पार्टी की तरफ से मदद करने की बात करी है, मैंने सरकार की तरफ से नहीं। जो सरकारी योजनाएं होंगी हम आएंगे वो अलग हैं और पार्टी वाली योजनाएं अलग हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी काम शुरू करता है, सबसे अच्छी बात है। दलितों के लिए NDA की सरकार के अंदर जो किए गए काम,
वो मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है। ये जो डॉक्टर अंबेडकर जी का स्मारक 19 अलीपुर रोड पे है, वो बीजेपी ने बनाया था। सर्व शिक्षा अभियान, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा दलितों को हो रहा है, उसको चलाने वाला कोई नहीं, हमारे लोग थे। हमने कम से कम 197 ऐसी अदालतें बनाई जिनके फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह बनाई, जिसमें दलितों को न्याय मिलेगा। हमने सामाजिक न्याय के लिए अलग से प्रतिष्ठान बनाए जिसमें दलितों के उत्थान की बात की गई। तो ये एनडीए सरकार की योजना सबसे बड़ी बात है। हमने एनडीए की सरकार में महंगाई को काबू रखा, जिसका फायदा सब लोगों को मिलेगा। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि बीजेपी अभी जाग रही है। बीजेपी ने और प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लिए हैं, और 14 वाला कार्यक्रम जिसमें 10,000 लोग एक साथ सहभोज करेंगे, वो देखने वाला होगा कार्यक्रम। आप सब आमंत्रित हैं।